लगातार शहर में इंक्रोचमेंट को लेकर आप देख रहे हैं कि अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन लीज भूमि और सरकारी भूमि को लेकर आप देख रहे हैं कि एक तरीके से अभियान जारी है। वो आपका भुइयाडी हो, कभी आपका कदमा या सर्किट हाउस, तमाम जगहों पर ऐसे ऐसे करके अभियान चल रहा है। आज अखबारों में एक खबर छपी है कि भाई लीज भूमि और सरकारी भूमि से जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर विशेष जो है टीम गठित की गई है और उसका एक तरीके से अभियान जारी रहेगा। जिला प्रशासन उस पर विशेष ध्यान देगी। इस खबर के बाद आप देख रहे हैं कि एक माहौल, डर का माहौल पैदा हो गया है, इसलिए कि उस खबर को एक तरीके से सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है और तरह तरह की बातें की जा रही है। लेकिन मैं सवाल उससे कहीं आगे की पूछ रहा हूं कि जब जिला प्रशासन या सरकार अगर वो लीज भूमि और सरकारी भूमि से इंक्रोचमेंट हटाने की बात कर रही है, तो सवाल वो भी है कि जो सैकड़ों सालों से जो यहाँ के रैयत है, जो कागज लेकर दर दर भटक रहे हैं सरकार से लेकर जिला प्रशासन के पास कि हमारी भूमि को है कंपनी जो है जबरदस्ती एक तरीके से इंक्रोच करके बैठा है, आप उसे मुक्त करा दीजिए। जब इंक्रोचमेंट की बात हो ही रही है, जब सरकारी भूमि और टाटा लीज की भूमि को इंक्रोच करने की बात हो रही है, क्या उन रैयतों की भूमि का इंक्रोचमेंट नहीं हटना चाहिए जो सैकड़ों साल से कई जनरेशन का खत्म हो गया। आप उदाहरण में जो बेड़ा के आप देख सकते हैं कि जो रैयत भूमि परिवार है वो कितने दिनों से भटक रहा है। निल्डी के लोगों को देख सकते हैं, कदमा में जो पार्क बना उन रैयतों को देखते हैं कि वो आते रहते हैं। डिमना लेक के तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं। वो कागज के साथ रैयत यहाँ आते हैं कि हमें जो है जो एक तरीके से गलत तरीके से जो है उस पर कब्जा कंपनी करके बैठी है, आप करा लीजिए। लेकिन आज़ादी के 70-75 सालों बाद भी जितनी भी संविधान, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आने और के बाद भी उन रैयतों को इंसाफ नहीं दिया पाई और किसी के पास इतने हिम्मत नहीं हुए कि रैयतों के साथ न्याय कर पाए। जो सही में कागज लेकर दौड़ रहे हैं, जो उनके पास जो है वो ना तो उन्हें मुआवजा मिला है, ना ही उनके पास ज़मीन है, लेकिन उनको क्यों नहीं उनकी ज़मीनों को मुक्त कराकर उन्हें दिया जा रहा है। जितना हम बाकी चीज़ों के लिए लीज एग्रीमेंट, टाटा के लिए, कंपनी के लिए हम लीज एग्रीमेंट ज़मीन के लिए अगर इतने संवेदनशील हैं, सरकारी भूमि से हमें मानना है कि इंक्रोचमेंट है तो हटना चाहिए, जरूर हटाए। लेकिन हटाने में 40-50 साल से जब कॉलोनियां बस गई है, तब अब क्यों यार उस समय क्यों बसने दिया गया? आखिर जिम्मेदारी किसकी है उस पर भी तय होनी चाहिए। और वो अगर इतनी अगर सरकार या प्रशासन या जिससे भी अगर है तो हमें लगता है निष्पक्ष तरीके से सब पर कार्रवाई चाहिए और सबको न्याय मिलने का अधिकार उन रैयतों का भी जो सैकड़ों साल से कई जनरेशन खत्म होने के बाद भी लगातार साल में 1-2 बार यहाँ पहुँचते हैं, कागज़ के साथ पहुँचते हैं और ज्ञापन सौंप के चले जाते हैं कि हमारा जो ज़मीन है कई पुरखें खत्म हो गई है, गलत तरीके से उसे एक तरीके से इंक्रोचमेंट करके रखा गया है, कंपनी ने रखा है, आप उसे मुक्त कराइए। तो हमें लगता है तब जाकर वो विशेष अभियान की सफलता होगी, तब जाकर हमें लगता है कि इस अभियान एक तरह से निष्पक्षता होगा कि उनको भी अगर न्याय मिले और इतना हिम्मत ज़रूर किया जाए कि उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी उस तरीके से न्याय कर, तब जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान की सार्थकता होगी। नहीं तो आप जहां पर आम आदमी की, गरीब की झोपड़ी, वहां आसानी से बुलडोजर चला ले लेंगे और जहां ताकतवर लोग हैं वहां आप नहीं जाएंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वहां आप बैठ जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक तरीके का चूज एंड पी और एक कार्रवाई का फिर कोई नहीं मतलब नहीं। फिर तो विरोध होगा, जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, कभी कहीं रोड मार्च हो रहा है, कहीं कुछ होगा, राजनीति भी होगी, लेकिन न्याय उन लोगों को नहीं मिलेगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, झारखंड।